अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेल वॉल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारे पास कुछ सेल्स हैं, मोस्टली प्लांट सेल्स हैं या कुछ सेल्स बैक्टीरिया के ही या फंजे के ही, सम सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजे। उनमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर उनमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, एडिशनल लेयर होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी को हम बोलते हैं सेल वॉल, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये किन में होता है? एक तो प्लांट में सेल्स में होता है एंड सम सेल्स बैक्टीरिया एंड फंजे में ये होता है। एक एडिशनल लेयर होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। नाउ दिस सेल वॉल इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कहाँ से? थिन स्लाइस ऑफ कॉरक में। यानी कि जब उसने सेल को डिस्कवर किया था ना, तो कॉरक में जब उसने कॉरक को स्टडी किया था अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, तो वहीं पे ही उसने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। अब इस सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। ये सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, जैसा रिजिड है ना, ये रिजिड होता है। इस तरह एक कंप्लीटली परमेबल होता है, ये हर चीज को अंदर जाने, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, बट सेल वॉल इज कंप्लीटली परमेबल। ये हर एक चीज को अंदर जाने देता है या बाहर निकलने देता है एंड सेक्रेटेड बाय द सेल टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। सेल वॉल ये खुद सेल सेक्रेट करती है ताकि इसके जो अंदर कंटेंट से इनको वो बचाए। एक तो ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है। रिजिड मीन्स यानी कि इस तरह वो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल था, उसकी शेप चेंज हो रही थी, है ना, फ्लेक्सिबल था वो, सॉफ्ट इस तरह मान सकते हैं, फ्लेक्सिबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी शेप को डिफॉर्म कर सकते। लेकिन सेल वॉल रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। इस तरह कंप्लीटली परमेबल होता है और ये सेक्रेट होता है, सेल इसको खुद सेक्रेट करते हैं ताकि उसके जो कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है। सेल वॉल जो है इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना है। अगर हम इस केमिकल कंपोजिशन देखें सेल वॉल का, तो ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक सेल्यूलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब आगे चल के इसको देखोगे, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है कौन? सेल वॉल, प्लांट सेल्स को, बिकॉज ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज किन यूनिट्स का बना होता है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है। सेल्यूलोज ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, उसमें पॉलीमराइजेशन हुई होती है, तो जब ग्लूकोज यूनिट्स कम आए तो वो सेल्यूलोज बना दे। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास ग्रोइंग सेल्स जो होती है, यंग ग्रोइंग सेल्स जो होती है, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स जो होती हैं, स्टोरेज सेल्स जो होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल खुद सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और कुछ सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है। सम सेल्स उनमें क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। स्पेशली जो डेड सेल्स होती हैं, जाइलम की है या कॉरक की, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? ये किसका बना होता है? इट्स मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन सब्सटेंस। ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको सिर्फ सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है। सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन और सुबेरिन सब्सटेंसेस का होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जो प्लांट सेल, जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, उसमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है। क्या होता है? इसमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है जो लिविंग प्लांट सेल होती है। अगर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल होगा, प्लांट सेल में अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगा, तो वो जो सेकेंडरी सेल वॉल है तो वो डेड प्लांट सेल होगी। डेड है, जो डेड सेल्स होती है ना, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट होता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ना, दैट इज नॉट परमेबल, इसके थ्रू कोई सब्सटेंस पास नहीं होता है। जिसका प्राइमरी सेल वॉल क्या है? दैट इज परमेबल, इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस पास होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के थ्रू वो पास नहीं होता, इसलिए सेल डेड होती है। आसान डेड, कैसे आसान डेड। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लांट सेल एक देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है, इसमें जो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे।
प्लाज्म अंदर होता है, ठीक है, जिस लिक्विड मैट्रिक्स इसमें जो होता है, लिक्विड फ्लूइड जो होता है, न्यूक्लियस दिया गया होगा वहाँ पे दिखाया है, जो स्फेरिकल है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस में। यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखिए बॉटम की तरफ तीसरा जो है ना, दिस इज अ सेल वॉल, जो बाहर की तरफ जो ये है ना, जिस बाहर की तरफ इसमें लिखा गया है दिस इज द सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग थोड़ी सी ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर फिर जो आउटर कवरिंग दैट इज द सेल मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पे बाकी इसमें सेल कंटेंट से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपैरेटस वगैरह वगैरह वो यहाँ पे दिखाए गए। Now we will learn about प्लाज्मोलिसिस। एक फिनोमेना होती है सेल्स में, दैट्स नोन एज प्लाज्मोलिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब हम भी कोई लिविंग प्लांट सेल किस में डालेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। किस सोल्यूशन में डालेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो सेल क्या काम करेगी, उसमें जो वाटर अंदर होगा वो लूज करेंगी, दैट विल लूज इट थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। हमने पढ़ा था ना वो डिफरेंट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या एसिटोनिक सोल्यूशन। जब हम सेल को, प्लांट सेल को, लिविंग प्लांट सेल को किस में डालेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो वो वाटर लूज करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें वाटर कंटेंट अंदर कम हो जाएगा, जो सेल कंटेंट है उनमें भी वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो वो श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे? श्रिंक। तुम कहते कंट्रैक्ट है ना, तुम कहते वाटर लूज, तुम समटन ही कहते सिम्टम, जो इसमें सेल कंटेंट्स होंगे या जो इसमें हाँ वही सेल कंटेंट्स, साइटोप्लाज्म है, ये वाटर लूज करेगा, है ना, लूज करेगा सब, तो वो श्रिंक हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है प्लाज्मोलिसिस? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। हम श्रिंक, तो सेल वॉल से दूर जाएंगे, हम सेल वॉल से थोड़ा दूर। जब ये वाटर लूज करेंगे, चाहे साइटोप्लाज्म है या जो सेल कंटेंट्स, हम करें ना वाटर लूज, हम सेल वॉल समटन ना, हम सेल वॉल निश दूर। इसी श्रिंकेज को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज दिस प्लाज्मोलिसिस या द फिनोमेनन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस इसमें होती है इन अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हम इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस के डिफरेंट स्टेज हैं, एक है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, दूसरी है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस या एविडेंट प्लाज्मोलिसिस है। तो वो आप इंशाल्लाह हायर क्लास में देखोगे। या अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे जो लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस होती है उसमें क्या होता है, जब ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द प्लांट सेल्स है, तो जो इससे क्या होता है, इट कॉज द प्रोटोप्लास्ट स्टॉप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल। जब प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि अभी सेल ने थोड़ा सा वाटर लॉस शुरू करना स्टार्ट किया, इसने लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। जब प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल के कॉर्नर्स से, तो जब वाटर फ्लो हो जाएगा आउट फ्रॉम द वैक्यूल से भी, साइटोप्लाज्म से अलॉन्ग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो श्रिंक हो जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द सेल वॉल। ये सारे कंटेंट्स हैं। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। दूसरा स्टेज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जब कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर होता है ना फ्रॉम द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल, तो इससे क्या हो जाए, मैक्सिमम श्रिंकेज हो जाती है, श्रिंकिंग होती है प्रोटोप्लास्ट की। इससे क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है अलॉन्ग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कंटैक्ट लूज कर देते, लूज द कंटैक्ट विद द सेल वॉल, और वो इनसाइड वो आते हैं एक साइड में सेल की तरफ चले जाते हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस है। ये डिफरेंट स्टेज है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप इसको हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। इस तरह अगर हम सेल को डालेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, फर्स्ट में हमने इसको डाला था हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो उसने सेल ने वाटर लॉस किया था। इफ वी पुट द सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो सेल क्या काम करेगी, वो रिसीव करेगी वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो वो गेन करेगी ना वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि इस वक्त हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला। इस वक्त सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम है, सेल विल रिसीव द वाटर बाय ऑस्मोसिस। नाउ यदि वाटर ऑस्मोसिस you can gain water, तो अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं, सेल बर्स्ट नहीं होती है, क्योंकि जो सेल है ना, इट इज़ सराउंडेड बाय द रिजिड सेल वॉल। तो इससे क्या होता है, जो रिजिड सेल वॉल है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल, जो सेल है ना, ये विथस्टैंड करती है, ये विथस्टैंड करती है हाइड्रोस्टैटिक या टर्गो प्रेशर को जिसको हम बोलते हैं, ऑफ द टर्गो प्रेशर ऑफ द टर्जिड सेल कंटेंट। देखिए जो ही सेल ने वाटर गेन किया, इसमें जो सेल कंटेंट्स है, तुम देखो वाटर गेन, तो हम उनको बोलते हैं टर्जिड सेल कंटेंट्स, क्योंकि इनमें क्या हुआ है, इन्फ्लेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, मुझे ना स्वेल है ना आप से मुझे ना आप ज़्यादा गेन, तो इसको उनको हम बोलते हैं टर्जिड सेल कंटेंट्स, या इसको हम बोलते हैं टर्गन प्रेशर। तो टर्गन प्रेशर किस पे अप्लाई हो जाएगा, ये सेल वॉल पे अप्लाई हो जाएगा।
तो सेल वॉल क्या काम करेगा, वो इसको काउंटर करता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होता है, अत कर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से करान या टर्गर प्रेशर से करान सो काउंटर और सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। और इससे क्या होता है, जब इसमें प्रेशर भी अप्लाई होता है ना, इस प्रेशर से गेन ऑफ वाटर, फर्दर गेन ऑफ वाटर भी अब नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, बिकॉज सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, ये रिजिड होती है, रिजिड स्ट्रॉन्ग होती है। जो ही सेल कंटेंट्स में वाटर ज़्यादा हो जाता है या सेल में वाटर कंटेंट वाटर अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। तो टर्गर प्रेशर किस पे एग्जर्ट होता है, वो सेल वॉल पे होता है। सेल वॉल इसको काउंटर करता है बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी। इससे फर्दर जो अमाउंट ऑफ वाटर सेल में अब नहीं जाती है, ऑस्मोसिस स्टॉप भी हो जाती है एंड जो सेल है वो बर्स्ट होने से बच जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल ये आप ऐसे याद रखोगे, सेल वॉल ये रिजिड होता है और ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल, इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। इस तरह ये सेल को, प्लांट सेल को बचाती है फ्रॉम इंजरी से, इंजरी से भी इसको बचाती है। एंड ऑल्सो सिंस ये फ्रीली परमेबल है सेल वॉल, ये मटेरियल्स को अंदर या बाहर जाने इजीली देती है। दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस। एक तो सेल की शेप को मेंटेन करती है, ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या इंजरी से इसको बचाती है। एंड ऑल्सो इट अलाउज द मटेरियल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ इट्स permeability। ठीक है, these are some of the functions of cell wall and thank you।